वेलकम टू सिद्धि 23। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के इस नए एपिसोड में, सिद्धि 23 में, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने घर में भी रह रहे हैं, तो आपको वास्तु का ज्ञान होना चाहिए। वास्तु का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि हर दिशा में एक माता निवास करती हैं। अपनी 10 दिशाएं हैं, इसीलिए 10 महाविद्याएं हैं। तो हर दिशा में एक माता निवास करती हैं, और वास्तु के हिसाब से ही अगर आप साधना कर रहे हैं तो जिस दिशा में आप बैठकर जिस ओर मुख कर कर प्रार्थना कर रहे हैं, उस दिशा की माता का आपके ऊपर आशीष ज़्यादा रहेगा। तो अब जैसे वास्तु में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसको हम पकड़ कर चलते हैं। नॉर्थ में हमें पानी रखना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में हरी घास, और साउथ ईस्ट में लाल रंग, और साउथ वेस्ट में येलो या सफ़ेद कर सकते हैं। वेस्ट को हमें सफ़ेद रखना चाहिए। ये मोटा मोटी वास्तु ज्ञान होना चाहिए सबको। जब मैंने अपनी गुरु साधना और माता तारा की साधना की थी, तो माँ ने प्रेरणावश कि क्या मुझे साउथ के रूम में बैठाया। लोग कहते हैं कि साउथ जो है वो सही डायरेक्शन नहीं है, और ऐसा वैसा कहते हैं उस डायरेक्शन के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, माता साउथ से ही आती है, माता लक्ष्मी, और नॉर्थ में जाके निवास करती हैं। नॉर्थ कुबेर देवताओं की वॉल होती है, वहाँ पे जल होता है, और स्पेस और वायु तत्व रहता है। जैसे कि आप समझ कर चलें कि नॉर्थ ईस्ट में हरा, और नॉर्थ और वेस्ट में स्पेस और वायुमंडल, साउथ वेस्ट में अर्थ, और साउथ ईस्ट में फायर। ये हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, यही वास्तु के 5 पिलर्स होते हैं। आप एक बात समझिए, अगर हमारी लाइफ में चीज़ें बैलेंस रहेंगी, तभी हमारी साधना, हमारा जीवन सब सिद्ध और सरल और सही रहेगा, और जीने योग्य रहेगा। नहीं तो हम खाना खाने की जगह डांस कर रहे होंगे, और डांस करने की जगह खाना खा रहे होंगे। जब डांस करते वक्त खाना खाएंगे तो खाना पेट में नहीं, जमीन पे ही जाएगा, और खाना खाते वक्त डांस करेंगे तो फिर भी खाना जमीन पर ही जाएगा। सिंपल सी बात है, वेस्टेज होने लगेगी। कुछ जबरदस्ती आप खा ले तो बात अलग है, लेकिन वेस्टेज तो होने ही लगेगी ना। इसीलिए वास्तु ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने अपनी गुरु साधना स्टार्ट करी हुई थी, तो मैंने साउथ से ही स्टार्ट करी थी। साउथ में मैंने अपना गुरु का सबसे पहले मंदिर स्थापित किया, गुप्त मंदिर, और वहीं से ही मैंने तारा माता की साधना करी, और बाद में काली माता की थी। फिर अपनी जगह मैंने चेंज करी, और ये देखने के लिए चेंज करी कि मंदिर चेंज करने का इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि वास्तु का ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे दिव्य रूप से दिया, या समझा दिया मोटा मोटी, जो भी जितना मतलब का रहता है बस उतना ही मुझे पता चल जाता है। फालतू की बात मेरे दिमाग में आती ही नहीं है। जितना मुझे ज़रूरी है बस मुझे उतना ही पता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता है, और ना मैं इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत रखता हूँ। जो मेरे मतलब का है भाई, मैं उसी को ही जानता हूँ। तो इसमें मैंने साउथ से पूजा स्टार्ट करी अपनी। तो अब और फिर उसके बाद अब के समय जो हमारा मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में आ गया है। तो जो मेरी माता हैं, जिस काली माँ को मैं पूछता हूँ, वो मैं नॉर्थ में उनको रख कर पूछता हूँ। मेरा फेस नॉर्थ में रहता है और पीठ साउथ की तरफ रहती है। अच्छा, एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये समझिए कि कोई भी जगह एक पर्टिकुलर एनर्जी को आप इवोक कर रहे हैं, तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। ये बात को हमेशा अपने ध्यान में रखिए। जैसे कि आप साउथ और साउथ वेस्ट में पीर साधना, मुस्लिम तंत्र, काली माता की साधना, जो तंत्र विद्याएं होती हैं, वो साउथ वेस्ट से ही स्टार्ट होती हैं।
वो धरती होती है। धरती मतलब आप धरती पर बैठकर स्टेबल हो जाते हैं, बंध जाते हैं, दब जाते हैं। धरती का बोझ आपको उठाना पड़ता है, और जो धरती का बोझ उठा ले गया वो और बच कर निकल गया तो वो तंत्र साधना में निपुण हो जाता है। क्योंकि जैसे प्रेशर लेने की लोगों की आदत हो जाती है, स्टैमिना बढ़ जाता है, वैसे ही साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में जल्दी मंदिर टिक नहीं पाते हैं, साउथ में टिक नहीं पाते हैं, लेकिन जो टिक जाते हैं वे प्रभावशाली होते हैं और वे वाम मार्गी भी हो सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के जो मंदिर होते हैं वे फलदायक होते हैं। उसमें आपको सांसारिक भोग और साथ में भक्ति का भी आनंद दोनों मिलता है। तो अब जैसे कि हम लोग सो रहे हैं तो हमारे सोने का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? कई बार हम लोग गलत डायरेक्शन में सोने लगते हैं। आप समझिए, हमारा सर अगर नॉर्थ की तरफ रहेगा और पैर हमारा साउथ की तरफ रहेगा, इस डायरेक्शन में कभी नहीं सोना चाहिए। इस डायरेक्शन में ही हाथी सो रहा था तो उसका गला काटकर गणेश जी को लगाया गया था। ये बहुत ही गड़बड़ डायरेक्शन है। जो सही डायरेक्शन है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, जो गड़बड़ है वो मैं पहले बता देता हूँ कि नॉर्थ में सर कर कर कभी नहीं सोना चाहिए। आपका सर या तो साउथ में हो या तो फिर ईस्ट में हो, पैर नॉर्थ की तरफ या फिर पैर वेस्ट की तरफ होने चाहिए। नॉर्थ की जो डायरेक्शंस हैं, जो वॉल्स हैं, उस पे आपको शीशा लगाना चाहिए। ईस्ट की डायरेक्शन में भी आप शीशा लगा सकते हैं। भूल कर भी साउथ की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में शीशा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो धन की हानि होती है। अच्छा, अब सब कहेंगे देखो भाई साउथ वेस्ट को तो ये बड़ा अनर्गनल कह रहे हैं। साउथ वेस्ट में आपको क्या स्थापना करनी चाहिए? साउथ वेस्ट में आपको झाड़ू रखनी चाहिए, और वो भी लेटाकर, कपड़े में लपेट कर, इज्जत से, क्योंकि वो लक्ष्मी का सिंबल है। साउथ वेस्ट में आपको गुल्लक की स्थापना करनी चाहिए, तिजोरी की। अगर वहाँ आप एक गुल्लक की स्थापना करते हैं तो आपके यहाँ का धन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि नॉर्थ में जो वॉल है उसको आप जितना हल्का रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से हवा आती है, विंड। और वास्तु के अंदर आपको एक चीज़ और बता दूं कि घर में अगर बीमारियां हो रही हैं और क्लेश हो रहे हैं, इसके कई कारणों में से एक कारण टॉयलेट भी होता है। कई बार हम सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना देते हैं। ये एक वास्तु दोष है, नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के अंदर आप, सीढ़ियों के नीचे आप टॉयलेट है, आप स्टोरेज बनवा दीजिए तो भी चलेगा कि स्टोरेज नीचे से कबर्ड लगा के स्टोरेज बनवा दीजिए, लेकिन टॉयलेट मत बनवाइए। टॉयलेट कहाँ कहाँ नहीं बनवाइए? नॉर्थ ईस्ट में अगर आप टॉयलेट बनवाएंगे तो आपके यहाँ शर्तियाँ कोई ना कोई बड़ा भयानक बीमारी से ग्रसित होगा और ख़तरनाक बीमारी से ग्रसित होगा। ब्रह्म स्थान पे मतलब चौकोर के बीच में आपको टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे नीचे आ जाएं साउथ वेस्ट। अब आप कहेंगे साउथ वेस्ट तो वाम मार्गी है, वहाँ पे दानव रहते हैं, वहाँ देवताओं का निवास नहीं होता है। वहाँ भी टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। पानी का स्रोत इस 3 जगह पर नहीं होना चाहिए। और जो आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पर भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इन जगहों पर टॉयलेट होने से घर के अंदर क्लेश, बीमारियाँ और परेशानियाँ साथ ही नहीं छोड़ती हैं, पीछा करती रहती हैं हमेशा। तो आप अपने घर का वास्तु और एनर्जी चेक करिए, तो आधी समस्या आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। मंत्र शक्ति तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्र शक्ति की ही वजह से तो मैं आपको ये सब बता पा रहा हूँ, नहीं तो कोई मैं भैया इन सब चीज़ों का वो तो हूँ नहीं एक्सपर्ट। ये तो ध्यान की बातें हैं, जो मैं बात करता हूँ माता से ध्यान में, वो मुझे बताती हैं, कभी मेरे गुरु बताते हैं।
माँ तो अपने मुख से कुछ नहीं बोलती, वो बस एक प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। गुरु मेरे मुंह से ही बोलते। हाँ, तो वो मुझे ये सब बताते रहते हैं कि बेटा देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि आप भी ऐसे करो और अपने घर को अच्छा कर लो। और घर की एंट्रेंस ये भी बहुत मायने रखती है कि घर की एंट्रेंस कौन सी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से नॉर्थ की एंट्रेंस अच्छी होती है और ईस्ट की भी होती है अच्छी। साउथ और वेस्ट की एंट्रेंस वाले घर से बचना चाहिए, क्योंकि साउथ और वेस्ट की एंट्रेंस सनातनियों को नहीं सूट करेगी। बाकी अन्य धर्मों के जो रूल्स हैं या जिनके गुरु वाम मार्गी हैं उनको सूट कर सकती है, क्योंकि फिर वैसी शक्तियाँ आपके साथ है ना कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि राक्षसों में शक्ति नहीं होगी। अरे राक्षस भी माता के बच्चे हैं और देवता भी माता के बच्चे हैं, दोनों में ही शक्तियाँ हैं और दोनों ही आदर के योग्य हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा, किसी शक्ति को कभी निंदा नहीं करिएगा। एक दिन अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक बहन जी थी, वो मसानी माता को पता नहीं क्या क्या अनर्गनल कह रही थी कि मेरे ऊपर ये काली विद्या कर दी और मसानी माता ऐसी हैं, मसानी माता वैसी हैं। भाई हमारी हैसियत नहीं है ये सब बोलने की और हमें ये सब बोलना नहीं चाहिए। किसी भी शक्ति से बड़े हम नहीं हैं, हम साधारण मनुष्य हैं। अरे उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है, आप उनको अनर्गनल बोले जा रही हैं। आपने देखा है उन्होंने मसानी माता को। जिस दिन देखेंगे वो जिंदा नहीं रहेंगी। जिस दिन असली ईश्वर, असली आत्माएं आपके सामने आ जाएंगी, आप पत्थर बन जाएंगे। ये उनके एजेंट हैं चारों ओर जो हमसे मिलते जुलते रहते हैं। डायरेक्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिलना हम लोगों की बस की बात नहीं रहती है और हम लोग झेल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी भी शक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई भी हो, आप हाथ जोड़ेंगे आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। आप हाथ उठाएंगे आपको थप्पड़ मिल जाएगा। तो हाथ उठाने के पहले कोई भी हो, किसी भी शक्ति के ऊपर हाथ उठाने के पहले 100 बार सोचे कि क्या वो इस काबिल है कि वो झेल पाएगा। क्योंकि अगर शक्ति को समझ में आ गया कि अच्छा मैदान में आना चाहती हो या मैदान में आना चाहते हो तो आ जाओ, वो तो हमेशा मैदान में खड़े होने के लिए तैयारी रहती हैं। कभी किसी शक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। और मेरे तो गुरु कहते हैं यहाँ तक कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से आप अपने पुण्य स्वाहा करते हैं। जो आपकी योग शक्ति है वो टूटने लगती है जब आप निंदा करने लगते हैं लोगों की। आप निंदा मत करिए, जो आपकी मंत्र साधना है वो व्यर्थ होने लगेगी। अगर आपने निंदा करी, अपनी जबान से आप कुछ भी अनर्गनल निकालेंगे तो उस आपकी योग शक्ति नष्ट हो रही होगी। और योग शक्ति इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, मंत्रों का जाप लगता रहता है, आपकी मेहनत लगती रहती है। ये आपका गुरु आपको रास्ता बताता है, समय आने पे आपको मार्गदर्शन देता है, रक्षा भी कर देता है अगर बहुत पावरफुल है तो। लेकिन जो मेहनत है, जो तपस्या है, वो तो आप ही को करनी है ना। कोई आपके लिए गोली खा ले और आपका बुखार सही हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। ये गलत चीज़ है कि कहा अच्छा यार पंडित बैठा दिया है और 11 पंडित बैठाया है, उन सबसे हमने महामृत्युंजय जाप करा दिया है। ठीक है, मंत्र ध्वनि स्वर ध्यान लेवल 2, इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। पर असली फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप गोली अपने हाथ से खाएंगे, अपना डॉक्टर खुद बन जाएंगे। अपने मुंह से खुद मंत्रों की ध्वनि निकालिएगा तो ही आपकी बॉडी, आपका परिवार और आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो पायस और प्रेशियस हो जाएगा और पीसफुल हो जाएगा। इसी प्रकरण में मैं आपको आगे एक जाने के पहले एक अनुभव बताता हूँ कि जो मेरी पहली नवरात्रि थी, जो मैंने फर्स्ट टाइम करी हुई थी, उसके अंदर रात में 2 बजे उठकर मैं हमेशा पूजा किया करता था माता की, 9 दीपकों की। तो 7वें दिन मैं रात में 2 बजे सो गया, थक गया था मैं। 6 दिन तक लगातार 4-4, 5-5, 6-6 घंटा पूजा करना और उसके बाद सारे दिन ऑफिस में रहना और वापस आना, फिर से नहाना धोना रात में और फिर से पूजा करना। थक गया था, मैं सो गया। अब मैं सो गया और
ये पूजा मेरी खंडित हो जाती। लेकिन कहते नहीं है जिसके ऊपर माँ की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं रात में मेरी आंख लग गई तो तभी मुझे आहट लगी, तो मैंने देखा कि कमरे में मेरी रोशनी चमक रही है सफ़ेद रंग की, अंधेरा कमरे में, लाइट बंद थी मेरे बेडरूम में, और उसमें एक सफ़ेद साड़ी पहने और एक रुद्राक्ष की माला पहने, मोटे रुद्राक्ष की माला पहने, एक बहुत ही क्या कहते हैं सख्त फेस वाली वृद्ध महिला आई और उसने मुझे उंगली से छुआ। तो मैं अचानक से उठ गया, तो मैं उस औरत के पीछे पीछे भागा। तो जो मेरा मंदिर है वो 3 कमरे छोड़कर है, सबसे आखिरी में, साउथ में। और जैसे ही मैं उसके पीछे पीछे भागा, एक दरवाज़ा खोलकर पूरा कमरा अंधेरा, और वो जा रही है आगे पीछे जैसे रॉड की सफ़ेद रोशनी भाग रही है, और पीछे से आवाज़ आ रही है, धूमामा 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 धूमामा। जैसे ही मैं अपने ड्राइंग रूम में पहुंचा, वहाँ लाइट जल रही थी। मैंने घड़ी की ओर देखा, 2 बज रहे थे। माँ ने मेरी पूजा खंडित होने से बचाई, और 2 बजे धूमावती माता ने मुझ जैसे सूक्ष्म और सबसे छोटे कद के इंसान को भी दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए। इससे ये पता चलता है माँ सबकी है, किसी एक की बपौती नहीं है। जो माँ को प्यार करेगा, माँ हर रूप में दर्शन देकर रक्षा कर देगी। मुझे धूमावती माता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब धूमामा सुना तो इंटरनेट पे ढूंढा तो पता चला ये तो 10 महाविद्या की धूमावती माता थी। जय हो धूमावती माता की। ओम धूम 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 धूमावतये नमः। जय माता धूमावती की। चलिए 17 मिनट हो गया। दिस वॉज सिद्धि 23, सिद्धि 24 कमिंग सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। दिस इज माई रियल एक्सपीरियंस विथ माता काली. होप यू आर एंजॉइंग.